अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये वो केस है जिसमें यानी कि ब्लड पैरासाइट थ्लेरियसिस क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है, जिसमें तकरीबन अरसा जो होता है 20 से 25 दिन का होता है। पहले तो जानवर को टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में जानवर चारा भी खाता रहता है, जुगाली भी करता रहता है, लेकिन जानवर जुगाली वगैरह और चारा वगैरह कम करता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दूध की प्रोडक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इसमें होता यह है कि ये चिचड़ों की वजह से जब बीमारी फैलती है, चिचड़ जो होते हैं ये इसमें तकरीबन होस्ट का काम करते हैं, क्योंकि ये चिचड़ जो होते हैं यानी कि इसका ब्लड पैरासाइट थ्लेरियसिस का जो जरासीम होता है ब्लड पैरासाइट का, ये चिचड़ अपनी यानी कि मुँह के ज़रिए से जब ये काटते हैं, जानवरों को काट कर यानी कि खून में भेज देते हैं, तो ये खून में रेड ब्लड सेल्स की तोड़ फोड़ कर देते हैं। और जब रेड ब्लड सेल्स की तोड़ फोड़ करते हैं तो अंदर से हीमोग्लोबिन जो होती है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हीमोग्लोबिन की ख़त्म होने की वजह से ही जानवर सांस तेज़ लेना शुरू कर देता है और अपनी गर्दन का खड़ा कर लेता है, हत्ता कि जानवर अपनी टांगों से गिर जाता है। अगर खड़ा करने की कोशिश भी करें तो जानवर लड़खड़ा कर गिर जाता है, चक्कर खाकर गिर जाता है, क्योंकि दिमाग में खून की सप्लाई डेक्सट्रोज ग्लूकोज की यानी कि जो ग्लूकोज लेवल जो होता है वो ब्रेन को यानी कि उसकी कमी हो जाती है। और साथ ब्रेन में यानी कि ब्लड सेल्स जो होते हैं, वाइट सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनकी भी कमी शुरू हो जाती है, जिससे दिमागी जो सेंट्रल में जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, इसमें काफ़ी हद तक वीकनेस कमज़ोरी आ जाती है, जिससे अक्सर हमने देखा है कि ये जानवर एक्सपायर हो जाते हैं, ये जानवर ठीक नहीं होते। इसमें इसका सबसे मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि इसको सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के ज़रिए ब्लड लगाया जाए, और ब्लड अगर ना अवेलेबल हो सके तो फिर आप कोई यानी कि ड्रिप वगैरह दें, यानी कोशिश करें डेक्सट्रोज की ही ड्रिप दें। डेक्सट्रोज में तकरीबन कोई फास्फोन, नीरोफास और बी कम्प्लेक्स टाइप एमी काम टाइप कोई यानी कि ताकत वाली मेडिसिन दे दें। अगर हो सके तो ये जानवर बेहतर हो सके तो साथ ब्यूटालैक्स का इंजेक्शन दे दें। और ब्यूटालैक्स का इंजेक्शन एकदम 20 ml नहीं देना, 10 ml एक दफ़ा दें, 10 ml फिर 24 घंटे के बाद दोबारा रिपीट करें। ऐसे में 4 दफ़ा 10 ml करके यानी कि ये इंजेक्शन यूज़ करते रहें। हो सकता है कि ये थ्लेरियसिस में रिकवर हो सके, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी से हमें इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। अगर रिज़ल्ट मिला तो मैं ज़रूर यानी कि वीडियो दूँगा।